श्रद्धेय संत समाज, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, जामानी साहित्य अकादमी की ओर से ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिससे आप सर्वविदित हैं, आप सब जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। हम स्वयं का चेहरा अगर देखना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, हम दर्पण में देखेंगे तो हमें स्वयं का चेहरा दिखेगा। हमारा समाज का अतीत क्या था, वर्तमान क्या है, अगर हम इसे देखना चाहते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो उसका सशक्त एक ही माध्यम है और वो है साहित्य। जिस समाज का साहित्य समृद्ध होता है वो समाज उतना ही दीर्घजीवी और समृद्ध भी होता है। समाज के अंदर देश काल परिस्थितियों की कुछ ऐसी मजबूरियां रही जहाँ शिक्षा का अभाव रहा और ऐसे अभाव में एक ही तरीका था हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को जिंदा रखने का, और वो तरीका था स्रोत परंपरा। स्रोत परंपरा, गुरु के पास जो कुछ भी है, शिष्य गुरु की शिक्षाओं को जब कंठस्थ करता है, यह निश्चित है गुरु के पास जो खजाना है उतना शिष्य ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। अगली पीढ़ी जब अपने गुरु से वो शिक्षा ग्रहण करेगी तो गुरु के पास जितनी सामग्री है उसको वो भी ग्रहण करने में सफल नहीं हो पाता। ये एक ऐसा क्रम था जिसमें बहुत कुछ सामाजिक सामग्री लुप्त होने की स्थिति में थी। उस समय जो साक्षर समाज के जो प्रबुद्ध लोग थे, संत समाज था, उन्होंने जो कुछ जीवन में संजोया उसको लेखनीबद्ध करने का प्रयास किया और उनकी लेखनीबद्ध जो लिपियां थी, जिसको हम वर्तमान में पांडुलिपि कहते हैं, पोथा कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, संतों ने वर्तमान में भी प्रयास किया उन पांडुलिपियों का सुव्यवस्थित रूप से लेखन कार्य और उसको प्रकाशित करके समाज के सामने रखा है। साहित्य प्रेमियों ने उस साहित्य को जब देखा तो वो अचंभित रह गए। डॉक्टर हीरालाल मिस्त्री जी ने जब डिलीट का कार्य उनका चल रहा था, उस समय हिंदी जगत के जितने प्रसिद्ध लेखक कवि थे, परशुराम चतुर्वेदी जैसे, जिन्होंने किसी नाथ संत की दो पंक्तियों को लिख करके यह दर्शाने की चेष्टा की, जाम्बोजी महाराज अपने क्षेत्र में अपनी ओर से कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए क्योंकि मोर नाथ संपाय से इतने प्रभावित थे। लेकिन समाज का विपुल साहित्य उस एक प्रसिद्ध लेखक के सामने पहुंचा तो उन्होंने अपनी भूल को कबूल किया। आज मुझे एहसास हो रहा है हिंदी जगत के साहित्य को आमूल चूल एक नया मोड़, नई दिशा देने की जिसमें शक्ति है, ऐसा जामानी साहित्य जिसमें सर्वथा अनभिज्ञ रह गया। वजह प्रचार और प्रसार की कमी और अभाव। सज्जनों, शिक्षा की वजह से हम कितने पिछड़ गए ये कभी हमने विचार ही नहीं किया। आर्य समाज लगभग 250 साल बाद में स्थापित हुआ है। आज देश और दुनिया के कोने कोने में उसका नाम है। वजह
उन्होंने कहीं धर्मशालाएं मंदिरों को खड़े नहीं किए। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचोगे, कोई भी प्रांत और किसी भी प्रांत के गांव या शहर के अंदर पहुंचोगे, एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां डीएवी स्कूल या डीएवी कॉलेज न हो। शिक्षण संस्थान एक ऐसे माध्यम है जहां हर कौम, हर बरादरी का इंसान अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। आप उस समाज के सिद्धांतों में रुचि रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा आपका बच्चा कहां पढ़ता है, तो दयानंद जी का आप नाम निश्चित रूप से लोगे और लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा उस शिक्षण संस्थान में स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। सज्जनों, मैं समझता हूं देर व दुरुस्त व समाज के प्रबुद्ध लोगों के दिल दिमाग में, मानस में विचार आया और साहित्य अकादमी की स्थापना की, और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के भरसक प्रयास के परिणाम स्वरूप देश के कोने कोने में जामानी साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इतर समाज के लोगों को मंचों पे बुलाया और एक संदेश पहुंचा। विष्णु समाज, सदगुरुदेव भगवान जाम्बुज की वाणी, भौतिकवाद की चकाचौंध में अपनी अस्मिता खोता हुआ मानव समाज किस तरह से अपने संस्कारों को, संस्कृति को जिंदा रख सकता है, यह जामानी साहित्य के अंदर हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम अपनी सभ्यता संस्कारों को बचा सकते हैं। लेकिन मेरा साहित्य अकादमी के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनसे एक निवेदन है, साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाला कोई भी ग्रंथ होता है, इतर समाज के लोग उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि मैंने जो सीखा है वही अंतिम सत्य है, या मैं जानता हूं वही अंतिम सत्य है। वेद भगवान ने कह दिया नेति नेति, इतना ही नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ है। इसलिए कोई भी विद्वान अपनी लेखनी चलाता है और आपकी निगाह में आपसे भी कोई प्रबुद्ध है, पहले उनके हाथों में अपनी लेखनी बद्ध हुआ साहित्य उनको पहुंचाइए। मेरे मुंह पे अगर धब्बा लगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, आप जैसे सज्जन बतला सकते हैं। अगर साहित्य प्रकाशन में त्रुटि रहती है, लेखनी तो अमर होती है, युग बीत जाएंगे लेकिन आपकी लेखनी जिंदा रहेगी। इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर इससे हम अछूते न रह पा रहे हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये हमारी कमी भी है। हमें चिंतन करना होगा, हमें विचार करना होगा। हम सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं से संबंधित खानदान में, परिवार में चीज हमने सीखी, वो ही हम समाज में परोसना शुरू कर दें, वो आपका दायरा है, ये समाज का दायरा नहीं है। ये क्षेत्र विशेष कोई चीज प्रचलित है, हम समाज में व्यापक स्तर पर परोसना शुरू कर दें, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए सर्वमान्य जो चीज है वो अकादमी के माध्यम से समाज के सामने आती है और विद्युत प्रबुद्ध वर्ग के अंदर वो साहित्य पहुंचता है। मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा आपका मैसेज आएगा, समाज की जानकारी पहुंचेगी और हकीकत में अकादमी का जो कार्य है वो सफल और सार्थक माना जाएगा, समझा जाएगा। और शायद इसी संकल्प को लेकर के आज इस सभा का आयोजन किया है, जहां अकादमी का भव्य भवन का निर्माण होना है, क्योंकि देश के कोने कोने से इस स्थान पे विष्णु बंधु पहुंचते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक लोग जो जिज्ञासा रखते हैं जानने की, वो भी पहुंचते हैं। तो यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैन समाज के अंदर जैनोलॉजी पे अगर कोई रिसर्च करना चाहता, शोध करना चाहता है, ऐसे ऐसे सेठ साहूकार जैनी लोग कह रहे हम आपको हर सुविधा देंगे,
आप हमारे साहित्य पे शोध कार्य कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं साहित्य अकादमी और समाज के लोगों से भी, हम स्वयं करते हैं वो अलग चीज है। इतर समाज का व्यक्ति अगर समाज के साहित्य पे शोध कार्य करता है तो ये समझिए आपकी चीज उसके दिल दिमाग की अनंत गहराई तक बैठेगी और वो जहां जाएगा उससे ओतप्रोत रहेगा। क्योंकि इन 5 वर्षों के अंदर दिन रात जब सामान्य साहित्य बढ़ेगा, शायद अपने समाज के साहित्य के लिए उसने इतनी मेहनत नहीं की होगी। साथ में मेरा निवेदन है, अकादमी का जहां भी कार्यक्रम हो, हम लोग खुद वक्ता बन के मंचों पे आने की चेष्टा नहीं करें। हम तो सब जानते हैं एक दूसरे को। अकादमी का जहां किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रांत के अंदर अगर हम अकादमी का कार्यक्रम किसी यूनिवर्सिटी में रखवाते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए अधिक से अधिक इतर समाज के विद्वानों को आमंत्रित कीजिए, उनको सुनिए। वहां तो आपको अंत में केवल आभार हम व्यक्त करें, इसके अलावा समाज के लोगों को मंच पे लाते हो, वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। हम तो सुने सुनाए हैं। अगर ये प्रयास करेंगे, मैं समझता हूं इतर समाज का वक्ता जब मंच पे आके बोलेगा, निश्चित रूप से जामानी साहित्य का उसको स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी तो बोल पाएगा। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपसे अपेक्षा और आशा करता हूं इस यज्ञ में परमपिता परमात्मा की कृपा से जिन जीवन को समर्थ और सक्षम बनाया है, वो आप खून पसीने की कड़ी मेहनत से अर्जित जो धन है, मैं समझता हूं सत कार्य में दान सुपाते बीज सुखेती अमृत फूल फलीजे। ऐसे कार्यों में अगर अपना अंश आप अर्पित करोगे दान के रूप में, वो आपका सार्थक होगा। सत्कर्म में लगाया गया धन अनंत फल को देने वाला होता है, अमृत के समान कल्याण को देने वाला होता है। सज्जनों, समय निकल जाता है, लेकिन आप जो भी रचनात्मक काम करोगे, वो रचनात्मक काम सदा आपकी स्मृति दिलाता रहेगा, वो आपको अमर कर देगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, आप इसी तरह से तन से, मन से, धन से सहयोग प्रदान करेंगे। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।